लोगों ने अलग अलग अफवाह फैलाया कि यहाँ पर डॉक्टर लोग जो है बहुत डरते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन से। उसी डॉक्टर्स के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ये रूम बनाया और आज भी शायद यहाँ पर लोग अंदर बैठते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग सदर अस्पताल में हैं और ये बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनवाया है। भारत का जो निशान है अशोक स्तंभ का, वो भी आपको दिख रहा होगा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत निर्मित सदर अस्पताल सिवान में डॉक्टर्स रूम का भवन निर्माण का, यानी डॉक्टर्स रूम जो है वो किसी ने बनवाया, तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनवाया है। लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री और मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में आज दिनांक 10/6/2002 में ये संपन्न हुआ। तो आज तक आप यही समझते रहते कि कोई सांसद था जिससे डॉक्टर लोग डरा करते थे, कोई सांसद था जिससे लोग कहते थे कि भैया 50 रुपया में आपको इलाज करना है, और डॉक्टर डरते थे, भय खाते थे। लेकिन उसी डॉक्टर्स के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ये रूम बनवाया था। आज इसका इस्तेमाल भले कुछ और चीज़ के लिए हो रहा हो, अस्पताल के और भी कोई काम के लिए हो रहा है। और अगर आप उस साइड में जाइएगा तो वहाँ एक रेड क्रॉस सोसाइटी है जो ब्लड देने का उपलब्ध करवाने का काम करती है, वो भी मोहम्मद शहाबुद्दीन की ही देन है। सिवान में हैं हम लोग, सिवान की अलग अलग कहानियाँ दिखा रहे हैं। वो कहानियाँ दिखा रहे हैं जो कभी किसी मीडिया ने छापा नहीं, किसी मीडिया ने दिखाया नहीं। एक जो है अफवाह और है सिवान की एक अफवाह ये भी है कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समय में डॉक्टर लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे और डॉक्टर लोग जो हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन से डरते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन ज़बरदस्ती डॉक्टर लोग से कहते थे कि आप 50 रुपया फीस लीजिए। लेकिन यहाँ कहानी उलट है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग पहले हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ एक नाम आपको दिख रहा होगा और उस नाम में लिखा हुआ है मोहम्मद शहाबुद्दीन, MP लोकसभा सिवान 2001-2002। और उसके बाद एक बोर्ड लगा हुआ है जिस बोर्ड को हम पढ़ना चाहते हैं। बोर्ड में लिखा हुआ है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत निर्मित सदर अस्पताल सिवान में डॉक्टर्स रूम का भवन निर्माण का, यानी डॉक्टर्स रूम जो है वो किसी ने बनवाया, तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनवाया है। लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री और मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में आज दिनांक 10/6/2002 में ये संपन्न हुआ। तो ये स्थिति सिवान की है, जिस सिवान के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अफवाह फैलाया कि यहाँ पर डॉक्टर लोग जो है बहुत डरते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन से। उसी डॉक्टर्स के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ये रूम बनाया और आज भी शायद यहाँ पर लोग अंदर बैठते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग सदर अस्पताल में हैं और ये बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनवाया है। भारत का जो निशान है अशोक स्तंभ का, वो भी आपको दिख रहा होगा। और ये कहानी इसलिए दिखाना ज़रूरी था कि अगर ये कहानी हम नहीं दिखाते तो आज तक आप यही समझते रहते कि कोई सांसद था जिससे डॉक्टर लोग डरा करते थे, कोई सांसद था जिससे लोग कहते थे कि भैया 50 रुपया में आपको इलाज करना है, और डॉक्टर डरते थे, भय खाते थे। लेकिन उसी डॉक्टर्स के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ये रूम बनवाया था। आज इसका इस्तेमाल भले कुछ और चीज़ के लिए हो रहा हो, अस्पताल के और भी कोई काम के लिए हो रहा है। और अगर आप उस साइड में जाइएगा तो वहाँ एक रेड क्रॉस सोसाइटी है जो ब्लड देने का उपलब्ध करवाने का काम करती है, वो भी मोहम्मद शहाबुद्दीन की ही देन है। यहाँ जो आम लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। ये अस्पताल कितना राहत देता है आप लोगों को? अभी तो सही दे रहा है, अभी जितना है अभी फिलहाल में तो सही है। 2002 में किसने बनवाया था? शहाबुद्दीन। इसका अभी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है? आप लोग किस चीज़ का ये कार्यालय है। कार्यालय है? हाँ। तो काफ़ी अफवाह है कि डॉक्टर्स बड़ा डरा करते थे, डॉक्टर जो है भय खाते थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। डॉक्टर्स रूम वहाँ नहीं बनवाया? नहीं, डॉक्टर जो प्राइवेट डॉक्टर है उन लोगों का फीस कम कराए थे, तो सब जनहित में कराए थे, क्या दिक्कत है? हाँ। और इसमें कभी डॉक्टर्स रहा करते थे? हाँ, पहले थे रूम अगल बगल में और था रूम रहते थे, उसके बाद ये कार्यालय हो गया। अब कार्यालय हो गया। हाँ। चलिए, तो ये आम लोग हैं जो सदर अस्पताल के पदाधिकारी होंगे, लेकिन ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी कि जिस मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में अफवाह फैलाया गया कि डॉक्टर्स उनसे भय खाते थे, उसी डॉक्टर्स के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ये
एक तरह से रहने के लिए रूम बनवाया था ताकि डॉक्टर लोग आराम से देखे, इलाज करें और सिवान की जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो। और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि अस्पताल बहुत राहत देता है। लेकिन हम इस बात को बार बार इसलिए दोहराते हैं क्योंकि सोचिए कि कभी आपने सिवान को अपने चश्मे से देखा ही नहीं, हमेशा आपने दूसरे के चश्मे से देखा और उस चश्मा में हमेशा जो है वो निगेटिव बात थी। आज हमने आपको ये बताया कि सिवान में क्या क्या काम हुआ, सिवान की अलग अलग स्टोरी, चाहे वो प्रभावती देवी कॉलेज हो, चाहे टाउन हॉल हो, राजेंद्र स्टेडियम हो, अभी सदर अस्पताल में डॉक्टर्स रूम हो, ये सब स्टोरी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप सिवान आगे से आए तो आप अपनी आंख बड़ी नहीं, आंख छोटी कर करके आइए और यहाँ के लोगों को समझिए, यहाँ के मोहब्बत को समझिए, भय और डर को नहीं समझिए। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।